महाराज जी, क्या ईश्वर की अनुभूति हुए बिना उनसे प्रेम हो सकता है? ईश्वर की अनुभूति के लिए क्या करना रहेगा? बिना देखे वैसे प्रेम तो असंभव लगता है। नहीं, हमने आपको देखा है नहीं तो आपसे प्रीति कैसे हो? लेकिन भगवान के नाम और गुण, इन दो में ऐसी बात है कि देखने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। जैसे आप सत्संग सुनो, भले चित्र वाला सत्संग न सुनो, वाणी केवल सुनो, और दूसरे से प्रशंसा सुनो और सत्संग सुनो, तो आपके मन में आने लगे कैसे हैं बाबा, कैसे हैं? देखने का मन आएगा कि नहीं आएगा? आप 2-4 महीने लगातार केवल वाणी सुनो, उसको क्या कहते हैं, ऑडियो, और चर्चा सुनो, 3-4 लोग ऐसे मित्र हो जो तुम्हें प्रशंसा बतावें, तो आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी, जिज्ञासा, कैसे हैं बाबा, यार एक बार देख लेता कि ये कैसे हैं। तो आपको फिर वीडियो दिखाए, जब वीडियो देखोगे तब एक बार लगेगा चल के सामने लाइव देखें। तो कैसे आना हुआ? सुन करके, सुन करके। विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। भगवान की महिमा सुनकर, भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके उनसे प्रेम किया जाता है। फिर उनके देखने की लालसा जागृत होती है, तब रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, फिर रोना प्रारंभ होता है, फिर भगवत अनुभूति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं। विशुद्ध प्रेम भगवान की चर्चा और नाम से हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम। वैसे तो लौकिक सिद्धांत में बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है? हमने आपको देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो जाएगी? लेकिन प्रीति का सिद्धांत जो भागवतिक है, वो भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे 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 हृदय में व्याकुलता आ जाएगी कि वर्षों से जिनकी बात सुन रहा हूँ, जिनका नाम जप कर रहा हूँ, वो कैसे एक बार तो देखने को मिल जाए। तो फिर रोना आने लगता है। जब रोना आने लगता है तो उसी समय भगवान फिर भावना में झलकते हैं। अगर भक्त प्रगट चाहता है तो प्रगट दर्शन हो जाते हैं। पर निरंतर नाम, तैल धारावत अखंड, और भगवान की चर्चा सुनना। रत्नावती जी नाम की एक महान भक्ता हुई है, जयपुर में मान सिंह राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनकी दासी वृंदावन के संतों से जुड़ी थी, और वो भगवत चर्चा में इतना आनंद ले चुकी थी कि प्रेम हो गया था बिहारी जी से। थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते, हा कुंज बिहारी, हा कृष्ण, हा रास विलासी। तो रत्नावती जी की दासी थी, पैर दबाती थी। तो उनका एक, तू दासी मेरी है और किसी पुरुष का नाम ले रही? मेरे यहां ऐसी दासियां नहीं है जो हमारी सेवा को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ आंख उठाए। तो उनका, महारानी जी आप गलत मत समझिएगा, ये वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। वो नाम भी नहीं जानती थी, इतनी विलासिता में युक्त रानी थी। तो उनका वृंदावन बिहारी, भगवान थोड़ी चर्चा करना। बोले रहने दो, अगर ये चर्चा का नशा चढ़ गया ना तो महारानी जी आप फिर महारानी नहीं रह पाएंगी, हम आपसे जरूर कह रहे। उनका बुला लिया और सिराने बैठाला, कहा आज से तू मेरी गुरु, सुना ना। तो भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी उस जो संतों से सुनी थी, अब तो रानी को विकलता होने लगी। कहा कि इन प्रभु से कैसे मिल सकती? बोले संतों की सेवा ही एक उपाय है, संतों का संग ही एक उपाय है जो भगवान के दर्शन करा देता है। तो पास में ही उन्होंने संतशाला बनवाई, खूब संतों को बुलवा बुलवा कर चरण धोना, उनको भोजन पवाना, कीर्ता कथा, पर वो पर्दे से संतों के दर्शन करती, संत उन्हें नहीं देख सकते थे, सब सेवा करवाती। ये खबर जब माधव सिंह को पहुंची, वो राजा थे, तो ये क्या बाबा जियों को बुलाकर महल के पास रखना और सब। अब वो राज भाव एक अलग होता है, संतों के प्रति भक्ति भाव अलग होता है। बहुत क्रोध आया, पत्र में कठोर शब्द लिखे। तो पुत्र को भी थोड़ा बुरा लगा कि माँ के प्रति ऐसा कैसे कह दिया, माँ तो परम भागवत संत सेवा। तो जब कहा माँ अब तू ऐसी ही हो जा जैसा पिताजी ने कहा है, मुंडन करवा लिया। रानी थी और आप पर्दे से नहीं, संतों के बीच में आकर के कीर्तन करना। माधव सिंह ने जब ये सुना तो उनको लगा मरवा डालना चाहिए, नहीं भारी बेइज्जती हो रही रानी होकर के ऐसा। तो उन्होंने जंगल से एक सिंह पकड़वाया जाल में, और ठीक संतशाला के सामने जाल का पिंजड़ा ऊपर से बालकनी से रस्सी में बांध के खींच दिया। कि वो रानी सामने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी और दासी आरती सजा रही थी और संत जन कीर्तन कर रहे थे। दासी ने कहा महारानी सिंह सावधान सिंह।
तो उन्होंने थाली पूजा की थी, ऐसे हुई देखा, उन्होंने कहा सिंह नहीं नरसिंह, और नजदीक गई और जैसे कोई गाय पूजेला ऐसे जंगली सिंह का पूजन किया, आरती की और कहा भगवान बड़े कृपाल हो, आप इस रूप में दर्शन दिए। वहां तो गाय की तरह खड़े रहे सिंह भगवान, फिर पीछे मुड़े, जो बालकनी में थे ना, एक छलांग मारी और सैकड़ों को मार करके भागे, एक भी तनिक डर नहीं लगा रत्नावती जी को। आखिरकार माधव सिंह को चरण छूना पड़ा अपनी पत्नी के। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आपसे सब कुछ कर्म करवाया जा रहा है, पर मैं इस दुविधा में हूं कि अगर सब कुछ करवाया जा रहा है तो फिर मैं इतना क्यों अभी नहीं सोच रहा समझ हूं? नहीं पाए उनकी बात समझ नहीं पाए। आपसे सब कुछ करवाया जा रहा है, कौन करवा रहा है बताओ आप, कौन करवा रहा है? अदृश्य शक्ति है। तो फिर भैया दंड क्यों देती है? पुरस्कार या तिरस्कार दंड क्यों देती भाई? समझना हमारी बात। 3 गुण है माया के, माया के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन 3 गुणों का प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पे पड़ रहा है और तुम्हारी बुद्धि उन गुणों के अनुसार स्वीकार करके क्रियाएं कर रही, और उसके कर्ता तुम हो तो भोक्ता तुम्हें होना पड़ेगा। अब आप बाजार लगी हुई है, बाजार में क्या पसंद करते हुए तुम्हें छूट है, अब तुमने जाकर के जहर पसंद किया, जो तुम्हारी पसंद है ना, तो मरोगे तो तुम ही, तो वहां अमृत भी तो है, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ भी तो है, तुमने पसंद क्यों गलत किया? ये तुम्हारे ऊपर दंड मिलेगा। बाजार उसकी संपूर्ण लगी हुई है, पावर आपको दिया है विचार करने का, देखने के लिए आंख दिया है, करने के लिए हाथ दिया है, करने की शक्ति दी है। अब बुरा कर रहे हो कि अच्छा, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे। ये परम शक्ति के मालिक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमसे कौन कराता है पाप? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छा। कोई हमको सिखा रहा है क्या कि पराई माता बहनों की तरफ देखो? हमारा पाप कर्म, हमारे अंदर जो मलिन इच्छा है वो हमको, तो उसको हम मार नहीं सकते। अगर नहीं मार सकते हो तो तुम्हें पीटने के लिए फिर पुलिस बनी हुई है और जेल बना हुआ है और नर्क बना हुआ है, फिर भोगना पड़ेगा। जब हम अहंकार को समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान उसके जीवन की बागडोर ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़। अब पूरी जिम्मेदारी अर्जुन को संभाल के चलाना भगवान की है, क्योंकि बागडोर हाथ में। तो अब जब हम शरणागत हो गए, तब भगवान उसके जीवन को संभाल लेते हैं। अब उसका कोई भी कर्म नहीं, अब भगवान उसके हृदय में बैठकर और जब भगवान बैठ के कराते हैं तो जगत मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन, अमंगल हारी। भगवान के द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, सबका मंगल होगा। जिन्होंने भगवान को जहर पिलाना चाहा पूतना ने, तो 6वें दिन भगवान ने उसको परम पद दिया जो यशोदा मैया को दिया। भगवान के द्वारा मंगल नहीं होता। अभी हमारी वासनाएं हमसे कर्म करा रही हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं कर्म करा रही हैं। समझ रहे हो ना? कोई अदृश्य शक्ति नहीं। आप हमें बताओ। महाराज जी, भाग्य भी तो बोलते हैं कि भाग्य पूरा आपके रचित है, कि भाग्य ही सब कुछ होगा। अगर भाग्य के अनुसार मनुष्य शरीर चलता है तो गधे में मनुष्य में अंतर क्या? नहीं, हम नए भाग्य की रचना करने की सामर्थ्य लेकर के आए हैं। हमारे भाग्य में भगवत प्राप्ति नहीं लिखी, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखी। अब हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, संयम करेंगे, अपने भाग्य को बदलकर नए भाग्य की रचना करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। हम भगवान के अंश, सच्चिदानंद अंश, जान अपने को, जागृत हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। अरे जहां कदम रख दे, भगवान पर विश्वास करके लंका में रावण की सभा में अंगद ने कदम रख दिया कि बार बार मेरे प्रभु को मनुष्य कहता है, हो वीर तेरे सभा में कोई मेरा पैर उठा दे, हिला नहीं पाया। भगवान का अंश है अंगद जी, हम तुम भी भगवान का अंश है। भाग्य के अनुसार चलने वाले नहीं हैं, भाग्य को रौंदने वाले हम हैं। भाग्य को रौंद आया तो भाग्य, देख रहे हो भाग्य क्या कर पा रहा है? भगवान का बल, भगवान का आश्रय, तो भाग्य क्या करेगा? भाग्य क्या करेगा? हमारे शरीर को नष्ट कर दो, भाग्य क्या करेगा? हम अविनाशी दूसरा शरीर धारण करके फिर भजन करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार करके मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। अभी अहंकार से तो हार ही हार होगी प्यारे, क्योंकि जिधर भी तुम अहंकार करके जाओगे उधर माया तुम्हें परास्त करेगी। और भगवान का बल लेकर के नाम जप करते हुए कैसे लंका में प्रवेश हो रहे हैं हनुमान जी महाराज? कैसे? प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को, अब जाओ, जो करोगे वो सब आनंदमय होगा। और जब प्रभु का काज करोगे ना, तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हें श्री राम
चंद्र कर काजा। अभी वासनाओं के कार्य कर रहे हो, और जब उपासना का कार्य करोगे भगवत भाव से तो विजय ही विजय, आनंद ही आनंद रहेगा। मान लो मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, अभी उस स्थिति में पहुंचना बहुत कठिन है जहां हो रहा है। जैसे इनके शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब, ऐसे इस शरीर से कर्म हो रहा है, मुझे क्या मतलब। ऐसी देहाभिमान रहित स्थिति नहीं है, इसलिए भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, और जो निषेध कर्म है उनको मत करो, जो अच्छे कर्म है उनको करो। इसके परिणाम से कर्ता भाव गलित हो जाएगा, फिर ये स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, कुछ काम करने के लिए संकल्प की शक्ति ज्यादा मजबूत है कि समर्पण की शक्ति ज्यादा मजबूत? समर्पण। हमारा संकल्प तो फिसड्डी है। जिन्होंने एक संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामा, वही उसी के संकल्प से सब कुछ है, हम उसी की शरण में हो जाए, समर्पित हो जाए, वही हमारे से सब करवा लेगा। हमारा संकल्प क्या है? अभी हम संकल्प लेते हैं शाम को छोड़ देंगे, अभी कसम खाएंगे शाम को छोड़ देंगे, अभी प्रतिज्ञा करेंगे शाम को, वो पकड़ेगा तो हम तो उनको नहीं पकड़ सकते, वो हमें पकड़ लिए। अब हम छुड़ाना भी चाहे तो उनकी पकड़ से नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हो? हमारा प्रयास और कृपा भगवान की, हर जगह सफलता। हमारा संकल्प क्या है? हम कह रहे हैं कि हम शाम तक ये काम कर देंगे, और अभी मर गए तो? आप विचार करके देखो। हम कह रहे हैं शाम तक हम आपको ये दे देंगे, और अभी मर गए तो? भरोसा है कि तुम शाम तक जियोगे? तो संकल्प क्या करें? अज्ञान ही तो हुआ ना। तो इसलिए बात समझो, समर्पित। ये बहुत जोर की बात रहेगी। नाम जप करो। कोई नशा तो नहीं करते? हाँ बढ़िया है। और मांस वांस? हाँ बढ़िया है। और गंदे साथियों का संग मत करना, अच्छे बन करके रहो, फिर खुद देखो आनंद आ जाएगा। महाराज जी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ सब नए बच्चे हैं जी। तो वहाँ पे सब 21-22 साल के बच्चे, मैं उनको बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने के लिए कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, सुबह जल्दी उठने से कुछ नहीं होता, मेरे पापा तो 10 बजे उठते हैं और इतना काम कर लेते हैं। हाँ, तो आदर्श वो अपने पापा का रखे। वो किसी संत महात्मा या शास्त्र का आदर्श थोड़ी रखे, आदर्श तो पापा का रखे। जो 10 बजे तक सोता है वो कैसे आदर्श हो सकता है? आदर्श तो महापुरुष है, जिन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने रात दिन तपस्या, उनसे हमें बात सुननी चाहिए, उनसे बात पूछनी चाहिए, वो हमारे आदर्श होते हैं। आदर्श ऐसे थोड़ी होते हैं विषयी पुरुष, चाहे कोई भी हो। जब तक भगवान का विरोध नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, तब तक पिताश्री कहते थे प्रहलाद जी, और जिस दिन विरोध किया उसी दिन दैत्यराज कहकर बात किया, दैत्यराज कह के, फिर पिताश्री नहीं, फिर वो हमारा पिता नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही, तजेव पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजेव कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। आदर्श महापुरुषों को मानना चाहिए। राजेश बुद्धि राजा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि अध्यात्म का मार्ग कायरता का मार्ग नहीं है, इससे कर्ता भाव जागृत होता है, और आपके श्रीमुख से यह भी सुना है कि भगवत प्राप्ति शरणागति पहले होती है, जिससे सिद्धांत पूरा समझोगे ना, तब बात समझ में आ जाएगी। पहले हमें कर्ता बनना है। अभी हम शुभ अशुभ दोनों के कर्ता हैं। पहले हमें शुभ के केवल कर्ता बनना है, अशुभ का कर्तृत्व भाव त्यागना है। जब शुभ के कर्ता मतलब पवित्र हो जाएंगे, जब जल शांत और निर्मल होता है तो उसकी तह में क्या है दिखाई देता है। तो जो ही आप पवित्र आचरण करेंगे, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, शास्त्र आज्ञा है, प्रतिकूल का त्याग करे, कर्ता को ही तो बोला जा रहा है, और जो श्री कृष्ण के अनुकूल है उसको स्वीकार करे। तो कर्ता भाव कैसे नष्ट होता है? पहले अशुभ का त्याग करे और शुभ का अनुष्ठान करे। जब शुभ का अनुष्ठान करते करते अंतःकरण पवित्र होता है, तब वो देख पाता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता गुण है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्यापार्थ सर्वसा, ये सतोगुण के कारण शुभ संकल्प हो रहा, मैं तो अकर्ता हूं। या भक्त है तो देखता है कि कर्ता तो श्री भगवान है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। अब उसका अहंकार समर्पित हो गया। अब जब अहंकार समर्पित हुआ तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग होकर के वो भगवत प्राप्त हो गया। बिना अशुभ का त्याग किए शुभ कर्म में रति हुए अहंकार का समर्पण नहीं हो पाता, ऐसे समर्पण हो ही नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कायरता मत करो। जब तुम बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, बुरा क्यों बोलते हो? देख सकते हो तो अच्छा देखो, बुरा क्यों देखते हो? चल सकते हो तो अच्छे मार्ग में चलो, बुरे मार्ग में क्यों चलते हो? हाथ तुम्हारे हैं तो दूसरों की भलाई करो, दूसरों को दुख क्यों देते हो? और जैसे हमें 2 बजे उठना है रात्रि के, अब नींद आ रही, कायरता नहीं, फेंक कंबल दूर और चल, उत्साह संपन्न, अपने में ऐसा उत्साह रख, बहादुर बन। अब हमको पूरी परिक्रमा देनी है, यार थक जाए, नहीं चल परिक्रमा दे। कायरता नहीं, कायर पुरुष नहीं परमार्थ में चल पाता है। तो समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? और कभी कभी कक्षा 1 का सब्जेक्ट
डिग्री से नहीं जोड़ा जाता, और डिग्री का सब्जेक्ट कक्षा 1 से नहीं जोड़ा जाता। जब कभी सामने देहाभिमानी पुरुष को उपदेश हो रहा हो और एक वहीं पास बैठे हुए अच्छा स्थिति में पहुंचा हुआ साधक हो, तो एक ही बात को